हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि प्लेलिस्ट का यह हमारा छठा वीडियो है जिसमें छठे दिन पूजी जाने वाली देवी के महत्व को दर्शाया गया है। सभी 9 देवियों की कथाओं और पूजा विधियों को जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पर दिए गए लिंक पर जरूर देखें। नवरात्रि का छठा दिन शक्तिशाली योद्धा देवी माँ कात्यायनी को समर्पित है। उन्हें विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, कभी 4 भुजाओं वाली तो कभी 10 या 18 भुजाओं वाली। अपने चतुर्भुज रूप में है। वे अपनी 2 हाथों में तलवार और कमल धारण करती है। तीसरा हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और चौथा हाथ उनकी रक्षा करती है। वे सिंह पर शेर पर सवार रहती है जो उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। शक्तिवाद में माँ कात्यायनी को भद्रकाली और चंद्रिका माँ जैसी अन्य देवियों के साथ दिव्य स्त्री का एक उग्र अवतार माना जाता है। उनका चमकीला लाल रंग उनकी शक्ति की तीव्रता और अपने उपासकों को प्रदान की जाने वाली अटूट शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण के अनुयायी समय और स्थान से परे उनके महान महत्व के कारण माँ कात्यायनी के लिए अपने हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। वृंदावन में गोपियां उनका बहुत सम्मान करती थी। श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम पाने के लिए उनके सम्मान में उपवास रखती थी। उनकी भक्ति के लिए यमुना नदी तक ले जाती थी जहाँ उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की और श्री कृष्ण को अपने प्रिय पति के रूप में पाने की प्रार्थना की। उनकी हार्दिक प्रार्थनाएं, उनकी प्रार्थनाएं दिव्य माँ ने सुनी और अपनी कृपा का आशीर्वाद दिया। शरद पूर्णिमा के पावन दिन श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का दिव्य नृत्य रास लीला प्रस्तुत करके गोपियों की सभी इच्छाएं पूरी की। यह ब्रज की दिव्य भूमि की अधिशास्त्री देवी के रूप में माँ कात्यायनी की स्थिति की पुष्टि करता है, जो भक्तों को उनके प्रिय भगवान से मिलाने में उनकी भूमिका का प्रमाण है। वामन पुराण के अनुसार कात्यायन नामक एक ऋषि की कोई संतान नहीं थी, हालांकि वे बुद्धिमान और समर्पित थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इसे अर्जित किया और अपनी व्यर्था के कारण देवताओं की तपस्या की और प्रार्थना में लग गए। इसी बीच देवराज महिषासुर देवताओं में अराजकता फैला रहे थे। देवताओं ने मदद के लिए पवित्र त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ओर रुख लिया। त्रिदेवों की सम्मिलित ऊर्जाएं दिव्य की किरणों के रूप में प्रकट हुई, जो ऋषि कात्यायन के पवित्र आश्रम में प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक इस दिव्य ऊर्जा को मुक्त रूप दिया। इस प्रकार वहां कात्यायन की पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म हुआ। देवताओं के आशीर्वाद अस्त्रों से संपन्न कात्यायनी महिषासुर का सामना करने के लिए दिव्य अभियान पर निकल पड़ी। उसकी इतनी सुंदरता से मोहित होकर असुरों ने उसका वर्णन अपने राजा महिषासुर से किया। जो भी उस पर मोहित हो गया, कामातुर महिषासुर ने उससे विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन वीर देवी कात्यायनी ने घोषणा की उसे युद्धों में जीतना होगा। उत्तर में महिषासुर ने महिषा का वेश धारण के लिए एक दूजे बैल का रूप धारण कर लिया और कात्यायनी से भीषण युद्ध किया। युद्ध जारी रहा। अंत में ढूंढ निश्चयी देवी और महान सिंह से उतरकर बैल की पीठ पर सवार हो गई। अपने कोमल किंतु शक्तिशाली पैरों से उन्होंने महिषासुर के सर पर ऐसा प्रहार किया कि वह अचेत हो गया। विजय के उस क्षण में उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार निकाली और महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन से वह महिषासुर की मर्दिनी के रूप से प्रसिद्ध हुई। महिषासुर का वध करने वाली अंधकार पर दिव्य की शक्ति की विजय की प्रतीक। अपने दिन की शुरुआत एक ताजा स्नान से करें। साफ सुथरे वस्त्र पहने। माँ कात्यायनी की मूर्ति का चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्ध करें। मूर्ति या चित्र को लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। सम्मान प्रकट करने के लिए लाल फूल, पवित्र धागा, कुमकुम अर्पित करें। 5 अलग अलग फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद विशेष प्रिय है, इसलिए उन्हें शहद जरूर अर्पित करें। भक्ति का एक सार्थक भाव है उन्हें शहद अर्पित करना। इस तरह से उनके दिव्य रूपों का ध्यान करें और उनकी सुरक्षात्मक और प्रचंड ऊर्जाओं से जुड़े। अपनी भक्ति की आभा से उन्हें घेर कर अपनी भक्ति दर्शाने के लिए पवित्र आरती करें। इन अनुष्ठानों के माध्यम से माँ कात्यायनी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आपको माँ दुर्गा के
छठे रूप का वर्णन कैसा लगा। ये भी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, माँ दुर्गा का रूप का वर्णन काफ़ी मुझे तो मतलब बोलने में ही इतना अच्छा लग रहा, तो आपको सुनने में कितना अच्छा लगा होगा। क्योंकि मैं भी बहुत दिन पहले माँ दुर्गा के उनके 9 रूप के वर्णन के बारे में जानी थी। इस बीच बच्चों में व्यस्त होने के कारण तो कुछ कुछ भूल गई थी, तो फिर से सब मुझे याद आ गया। तो आपको भी फिर से याद आएगा, आप भी एक बार जरूर देखिए। एक से लेकर, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक से माँ दुर्गा के एक रूप से लेकर 9 रूप तक का वर्णन आप जरूर देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे सब्सक्राइबर बनिए, और जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को देखिए। अब मैं आऊँगी आपके साथ माँ दुर्गा के 7वें रूप का वर्णन करने के लिए, जिसे सप्तमी कहा जाता है। आज तो षष्ठी माँ, कल सप्तमी माँ के मैं आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।